हेलो दोस्तों, हमने जो हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास शुरू किया था उसका हम भक्ति काल कर रहे थे। भक्ति काल में हम सूफी काव्य धारा तक कर चुके हैं। आज हम राम भक्ति काव्य धारा का करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी अरगदास जी किस काव्य धारा के कवि थे? किस काव्य धारा के कवि थे? राम भक्ति काव्य धारा के। इसके बारे में हम इसकी डिटेल देखते हैं। स्वामी अरगदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि कवि और कौन कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि। स्वामी अरगदास कृष्ण प्यारी के शिष्य थे। स्वामी अरगदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास प्यारी के। इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? हितोपदेश, उपाखाणाम बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजूरी और कुंडलिया। ये इनकी चार किसकी रचनाएं थी? अरगदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? आत्मा राम। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? आत्मा राम। आत्मा राम के बारे में हम जानेंगे। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। गोस्वामी जी कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। बाबा नर हरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी थी। गोस्वामी जी का विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। रत्नावली की फटकार के कारण ही ये इतने बड़े महापुरुष बन पाए थे कि रामचरितमानस तक की इन्होंने रचना कर दी थी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, ये कथन किसके हैं? रहीम जी के। हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीम दास जी बहुत आदर की भावना रखते थे, इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रही थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उनके हाथ रहीम के पास भिजवा दी थी और रहीम ने तब यह लिखा था, सुरतीय नर्तीय नगतीय यह चाहत सब कोय। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भिजवा दिया था, जो इस प्रकार, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए पंक्ति के लेखक कौन सा भगत कवि हैं? रहीम जी। इसके बारे में व्याख्या हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? दास्य भाव की। इनकी भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से ओतप्रोत थी। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अवधि भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। और इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। रामचरितमानस अवधि भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह राम कथा पर आधारित है, जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई थी। इनकी रचना संवत 1631 विक्रम अर्थात 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की थी। इसे पूर्ण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई थी? कितने समय में हुई थी? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है, जिसमें 7 कांड है। 7 कांड कौन कौन से हैं? ये हमें लाइन वाइज याद रखने पड़ेंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी भाषा में। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? राम कथा पर आधारित तुलसीदास के द्वारा जो रचा गया था उस महाकाव्य का क्या नाम था? रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा क्या थी? अवधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? किस संवत में की थी? संवत 1631 ईस्वी में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड थे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7। रामचरितमानस में विवत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? विवत्स रस किस कांडों में मिलता है? अरण्यक कांड और लंका कांड।
अरण्यक कांड और लंका कांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? अवधि भाषा में कौन सा महाकाव्य लिखा था? रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था? अवधि भाषा में। और इनके प्रिय प्रवास तथा साकेत खड़ी बोली में लिखे गए महाकाव्य है। जो फर्स्ट महाकाव्य है जो प्रिय प्रवास और साकेत, वो किस में लिखे गए हैं खड़ी बोली में। जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें छंदों एवं अलंकारों का वर्णन है। रामचंद्रिका में छंदों और अलंकारों का वर्णन है। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? केशव दास के द्वारा। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम 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 पद, यह वरदानु न आना। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत अर्थात ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न ही मोक्ष की। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तुलसीदास। अवधि एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी थे। इन्हें गोस्वामी भी कहा जाता है। उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। उन्होंने हिंदी क्षेत्र के मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में ब्रज भाषा और अवधि में समान अधिकार से रचना की है। वस्तु तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही है। इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हम। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहचु, रामज्ञ प्रसन्न, भैरवी, रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। ये 12 इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं। रामज्ञ प्रसन्न में 7 सर्ग। रामज्ञ प्रसन्न में कितने सर्ग हैं? 7। और रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामज्ञ प्रसन्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। अर्थात हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि तुलसीदास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना 6 घंटे में हुई है? तो उसका आंसर क्या होगा? रामज्ञ प्रसन्न। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की नहीं है तो हम देखेंगे कि तुलसीदास की रचना कौन कौन सी है। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका हम देख चुके हैं कि ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो जो सी तुलसीदास की नहीं होगी वो इसका आंसर होगा। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। कवितावली तुलसीदास की रचना, गीतावली तुलसीदास की रचना है, लेकिन साकेत तुलसीदास की नहीं है। यह खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है वैराग्य संदीपनी? तुलसीदास जी की। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अर्थात हम इन कथनों को देखेंगे। ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। ज्ञानाश्री शाखा के कवि किसकी उपासना करते थे? निराकार की। ये ठीक है। कबीर संत कवि थे, ये भी ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी पंक्तियां? रैदास की। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे, ये कुछ गलत है क्योंकि तुलसीदास जी रामाश्री शाखा के कवि थे। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिकाल को रामाश्री शाखा के निम्न में से कौन से कवि थे? रामाश्री शाखा के कौन से कवि थे? तुलसीदास जी, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के थे।
निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है, ये ठीक है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन किया गया है। असद एवं सद्वृत्तियों की विजय है। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन है, अर्थात इसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है, क्योंकि तुलसीदास जी ब्रज और अवधि के कवि थे। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इनमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ है अर्जी प्रस्तुत की है, अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। विनय पत्रिका की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में हम देखते हैं कृष्ण गीतावली के बारे में। कृष्ण गीतावली तुलसीदास की ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय गीतिक काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल अवस्था एवं गोपी उद्धव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कौन सी शैली है गीतावली में? कृष्ण गीतावली में कवित्व शैली। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं। इनमें कुछ पद सूरसागर में भी पाए जाते हैं, सूरसागर में भी इसके पद मिलते हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन हमारा, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। देखिए क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन थे? सूरदास। इसलिए क्वेश्चन हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? तो हम ये देखेंगे कि तुलसीदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका। लेकिन रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की। इसके बारे में देखते हैं। रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका वेद की पुस्तक है, जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने भी बर्मर गीत परंपरा के अंतर्गत बर्मर गीत की रचना की है, जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। इसके बारे में हम देखेंगे। तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषयक केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित हैं, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं बर्मरगीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन किया गया। कृष्ण गीतावली के बर्मरगीत संबंधी पदों में बरमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्धव के लिए मधुकर, मतूप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा मंडित रूप का परिचय मिलता है। सूर की गोपियों की सी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं है। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी वे नहीं हैं। इनमें आदंत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की विश्वासमयी भगत नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षण, भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। इनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ संस्कृत की परंपरा को अक्षुण्ण रखा है। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतावली है। गीतावली क्या है? एक मुक्तक काव्य।
गीतावली गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा कही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड में। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह और गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभूषुंडी जी के पुनर्जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रसन्न और काकभूषुंडी जी के उत्तर आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है? इसमें देखिए शिव पार्वती संवाद इसमें है, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी का संवाद भी इसमें रामचरितमानस में है, राम सीता संवाद भी इसमें है, काकभूषुंडी गरुड़ संवाद भी इसमें है। अर्थात ये विकल्प सभी गलत हैं, अर्थात ये रामचरितमानस से ही लिए गए हैं, तो इसका आंसर इनमें नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन और दूसरे को कारण आर की संज्ञा दी गई है। अर्थात कथन कारण वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कथन ए है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संस्कृत ही नहीं और भी अन्य भाषाएं अपनाई गई थी। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो और उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। कारण इसका ठीक है। ए गलत है, इसका आंसर हो गया ए गलत है और आर सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो और उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अतः ए गलत है और आर सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर नहीं करता। कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।